गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसमें हम प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखी है प्राइम नंबर। द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स, ए नंबर जिनके पास केवल दो ही फैक्टर हों, एक तो वो वन हो एंड वो एक खुद हो, वन एंड इट सेल्फ मीन्स नंबर्स विच हैव फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ ओनली कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब वो अगर आपको सरल इजी भाषा में मैं आपको बताऊं तो वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ओनली वन से डिवाइड होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर होगा। समझ में आया? इसी तरह से कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब मोर देन टू फैक्टर्स कौन कौन से हो गए भाई? एक नंबर में कम से कम दो फैक्टर्स तो होंगे, वन तो होगा ही होगा और वो एक खुद होगा। यानी कि अगर एक कोई भी नंबर वन से और खुद से डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर है, और अगर वन से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है और किसी और नंबर से भी तो हो रहा है तो वो होगा कंपोजिट नंबर। ओके, वन नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ओके, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है? 9, 53 एंड 55 पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ओके, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। मतलब को प्राइम क्या होते हैं? देखिए, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता दूं। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली वन होता है। 53 और 55 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही आएगा, यानी कि वन आएगा, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ओके, वो क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब मैंने यहाँ पर को प्राइम की डेफिनेशंस लिखी हुई, देखें को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स विच दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। पेयर ऑफ नंबर्स, दो नंबर्स का पेयर है, उसमें अगर कॉमन फैक्टर उन दोनों के पास ओनली वन है तो वो को प्राइम होंगे। ओके, हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालना मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी रिपीट करेंगे फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं। देखिए 85 के मैंने फैक्टर्स निकाले, पहले इसको 1 से डिवाइड किया, जिन जिन से डिवाइड हो सकता है उसी से डिवाइड किया। 5 से हो सकता है क्योंकि 2 से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रिमाइंडर मिलेगा, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ओके, 3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, देन 5 से होगा। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, इसी तरह से 17 से होगा डायरेक्ट। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर 5 और 17 रिपीट हो गए, तो यहीं पे आप इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ से नंबर लिख देंगे 1, 5, 17 एंड 85। दोबारा नहीं लिखेंगे 5 और 17 क्योंकि लिख चुके हैं 1, 5, 17 एंड 85। तो फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 5, 17 एंड 85। ऐसे ही 122 के फैक्टर्स देखिए आपने, 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, फिर उसके बाद किसी से नहीं होगा, डायरेक्ट 61 से होगा, तो इसके फैक्टर्स देख रिपीट हो गया। जैसे ही स्टॉप कर देना 1, 2, 61 एंड 122। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, यानी कि नंबर दिया होगा आपको पेयर में, उन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होंगे आपको, और जो उन दोनों में कॉमन होगा वो उन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर होंगे। देखिए जैसे यहाँ पर 12 के निकाले हुए मैंने 1, 2, 3, 4, 6, 12। ऐसे ही 18 के निकाले 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो जो कॉमन है, जो दोनों के पास है, वो कॉमन फैक्टर हो गए। 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, तो इनके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। 5 मल्टीपल्स निकालने हैं किसी भी नंबर के। जैसे फॉर एग्जांपल 19 के निकालने, तो 19 का फर्स्ट तो क्या हो गया? 19 1 जा 19, ऐसे ही 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ऐसे ही 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। तो ये 19 के 5 मल्टीपल्स हो गए। इसी तरह से आप और मल्टीपल्स भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? मतलब आप कोई भी जो भी नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स के मल्टीपल्स निकालेंगे
और जो उन दोनों के पास है, अगर इसमें क्वेश्चन में 3 है तो इन तीनों के पास अगर वो मल्टीपल है तो ही वो कॉमन मल्टीपल होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 15 के लिखा है, 15, 13, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180। इसी तरह से मैंने 12 के लिखे हैं, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 130, 144, 156, 168, 180। इसी तरह से 6 के मैंने भी लिखे हैं। तो देखिए जो कॉमन है, तो देखिए पहला कॉमन आपको चाहिए 3 मल्टीपल, 3 कॉमन मल्टीपल चाहिए। पहला मल्टीपल है 60 जो तीनों में आ रहा है, तो 60 पहला मल्टीपल हो गया। 120 जो दूसरा मल्टीपल है तीनों में आ रहा है, 120 इसमें भी है, 120 इसमें भी है, 120 इसमें, और थर्ड मल्टीपल है 180 जो इन तीनों में आ रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को अंडरलाइन करना है, यानी कि अलग अलग करना है। तो आप इसको खुद करेंगे। प्राइम नंबर्स जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, और कंपोजिट नंबर जो किसी और की टेबल में आते हैं, ये होते हैं। एक आपको इजी डिफरेंस बता दिया है मैंने। अब देखिए को प्राइम नंबर, मैंने क्या बोला, को प्राइम नंबर्स में क्या होता है, 2 नंबर दिए होंगे आपको, उनके फैक्टर्स निकालिए। जैसे मैंने यहाँ पर 7 और 42 के फैक्टर्स निकाले हैं। अगर उन दोनों में ओनली एक ही कॉमन फैक्टर हो 1 तो वो को प्राइम होगा। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो को प्राइम नहीं होगा। देखिए इसमें 1 कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें 7 भी कॉमन फैक्टर है, 7 भी दोनों में आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। ओके, अच्छा ट्विन प्राइम, एक क्वेश्चन है, ट्विन प्राइम क्या होता है? मतलब आपको क्या होता है, ट्विन प्राइम को प्राइम जैसा नहीं होता, अलग होता है। चलिए, ट्विन प्राइम में क्या है, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए और उनका डिफरेंस डिफर बाय 2 होना चाहिए, उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 8 और 9, क्या ये ट्विन प्राइम है? नो। 13 एंड 15, क्या ये ट्विन प्राइम है? 13 एंड, पहले तो दोनों प्राइम नंबर है क्या? नहीं, तो ये ट्विन प्राइम भी नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, दो क्वेश्चन देखेंगे, अगर दोनों पहले प्राइम नंबर है और उनके बीच का डिफरेंस 2 है तो वो क्या बोलेंगे उन्हें, ट्विन प्राइम। ओके, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 3.1, आप ये कंप्लीट अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू सो मच।